हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेस लेट्स लर्न में। और आज हम भारत की नदियों के बारे में जानेंगे, जिसमें सिंधु नदी, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो सिंधु नदी में माफ़ करना, हिमालयी नदियों में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां हैं। और आज के इस वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको गंगा नदी तंत्र दिख रहा होगा। गंगा नदी तंत्र, जो आपकी गंगा नदी है वो आपकी गंगोत्री से निकलती है, लेकिन जब ये गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? भागीरथी नदी। इधर से आपकी कौन सी धारा आई? भागीरथी नदी की। ठीक, ये आपके सतोपन से है। सतोपन से कौन सी आई? अलकनंदा नदी। सतोपन से कौन सी धारा आई? अलकनंदा। अब अलकनंदा नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी नदी और ये मंदाकिनी नदी। चार इसकी सहायक नदियां हैं, पंच प्रयाग हैं। तो धौली गंगा कहाँ से निकली? विष्णु प्रयाग से। धौली गंगा कहाँ से निकली? आपकी विष्णु प्रयाग से। नंदाकिनी कहाँ से निकली? नंद प्रयाग से। पिंडारी नदी कहाँ से? कर्ण प्रयाग से। कर्ण प्रयाग से मतलब ये वहाँ मिली, ठीक, कर्ण प्रयाग में मिली। और फिर आपकी देव प्रयाग में ये जो अलकनंदा और इसकी जो सहायक नदियां थी, और ये भागीरथी नदी, ये दोनों नदियां आके मिली और यहाँ से हम क्या कहने लगे नदी को? दोनों धाराओं के संगम को गंगा। क्या कहने लगे? गंगा। अब आगे चलते हैं। ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकली है? रुद्रप्रयाग से। ये थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा, ये रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से जो आपकी ये नदी थी, ये पहाड़ी क्षेत्रों से आते हुए यहाँ तक आई और मैदानी भागों में गंगा नदी प्रवेश हरिद्वार से करती है। कहाँ से? हरिद्वार से जो गंगा नदी है वो मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। तो हम इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो गंगा नदी तंत्र में मैदानी नदियों में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। ये यहाँ यूके का मतलब उत्तराखंड है और कुछ नहीं। तो कौन सी नदी है? रामगंगा। ये रामगंगा आपकी उत्तराखंड में से ही निकलती है और ये यहाँ सबसे पहले कन्नौज में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? आके कन्नौज में। तो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी हुई? रामगंगा। रामगंगा के बाद दूसरी सहायक नदी देखते हैं, यमुना नदी। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना का उद्गम स्थल है, ये यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। और यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? इसको कैसे याद रखेंगे? यमुना की 3 सहायक नदियां हैं, इनको याद रखेंगे के बी सी से। के बी सी कौन बनेगा? करोड़पति। के से केन। के से कौन सी? केन। बी से याद रखेंगे बेतवा। बी से कौन सी याद रखेंगे? बेतवा। और सी से कौन सी याद रखेंगे? चंबल। सी से याद रखेंगे चंबल। तो यमुना नदी की कितनी सहायक नदियां हुई? 3, केन, बेतवा, चंबल। और ये तीनों नदी एमपी से निकलती हैं। अब यमुना नदी कहाँ पे मिलती है जाके? गंगा से प्रयागराज में। कहाँ से मिलती है? प्रयागराज में मिलती है जाके। आगे चलते हैं। फिर गंगा नदी आगे चली। अब इनकी सहायक नदियों में कौन सी नदी मिली? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। अब ये गोमती नदी कहाँ से निकलती है? ये पीलीभीत से। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से
फुलह झील से निकलती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। और ये गंगा से कहाँ पे मिलती है आके? तो गाजीपुर में। कहाँ मिली आके ये? गाजीपुर में। अब यहाँ से फिर गंगा नदी आगे चली और अगली गंगा नदी की सहायक नदी है काली और करनाली। हाँ, तो कहाँ थे हम? काली और करनाली। काली नदी को नेपाल में इसको काली नदी और इसको करनाली नदी कहते हैं। भारत में ये शारदा और घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। ये दोनों धाराओं जब एक हो जाती हैं तो इसको घाघरा नदी कहते हैं। और ये घाघर नदी आपकी छपरा में मिलती है आके गंगा नदी से। कहाँ मिलती है आके? छपरा में। दो नदियां हैं, गंडक और कोसी। गंडक नदी आपकी सोनपुर में मिलती है आके गंगा नदी से, और कोसी नदी आपकी कुर्सेला में मिलती है आके गंगा नदी से। ये गंगा नदी की सहायक नदियां थीं। एक बीच में और रह गया, ये पटना। ये आपके सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। और ये नदी आपकी कहाँ मिलती है आके? गंगा नदी से पटना में। कहाँ मिलेगी आके? पटना में। ये गंडक कुर्सेला यहाँ हो गया था। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगली आपकी सहायक नदी है महानंदा नदी। ये इसका उद्गम स्थल है दार्जिलिंग की पहाड़ी। उद्गम स्थल क्या है? दार्जिलिंग की पहाड़ी। और ये आपकी कहाँ मिलती है आके गंगा नदी से? फरक्का बैराज पर। कहाँ मिली आके? फरक्का बैराज पर। आगे देखते हैं अब इसमें। फरक्का बैराज पर आने के बाद नदी आपकी दो धाराओं में विभाजित हो गई। यहाँ से आगे चलने पर एक धारा को हमने पद्मा बोला और दूसरी को हुगली नदी। अब हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी, और दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा पठार। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा पठार से। छोटा। अब यहाँ से पद्मा नदी जो है वो दो धाराओं में विभाजित होती है। कौन कौन सी? इधर ये पद्मा और ये जमुना। नहीं, माफ करना, ये इधर से ये पद्मा नदी आई और इधर से एक नदी आई, एक धारा आई दूसरी, जिसको हम लोगों ने बोला जमुना। यमुना नहीं, जमुना। क्या बोला? जमुना। ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में कहते हैं। मतलब ये ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना, और इसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको बांग्लादेश में हम जमुना बोलते हैं। तो इधर से ये पद्मा की धारा और इधर से ये जमुना की धारा, ब्रह्मपुत्र नदी की धारा आई और ये जहाँ पे मिली तो ये धारा आपकी बनी मेघना नदी। क्या बनी? मेघना नदी। और यहीं आपका बनता है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ क्या बना आपका? सुंदरबन डेल्टा। देखिए आगे कि भागीरथी और अलकनंदा की धाराएं मिलकर क्या बनी? गंगा नदी। गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। मैदानी भागों में प्रवेश करने के बाद ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। मैदानी भाग में से गोमती नदी का उद्गम स्थल, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग से होता है? तो वह है आपकी गोमती नदी। अब गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो
5 राज्यों से। वो 5 राज्य कौन से हैं आपके? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर दिया है हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश। गंगा नदी जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश किस स्थान से करती है? बताया था आपको अभी। कहाँ से? हरिद्वार से। और गंगा नदी कितने देशों से गुजरती है? तो 2 देश हैं, भारत और बांग्लादेश। और 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये आपका गंगा नदी तंत्र के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।